ओम परमात्मने नमः। विगुणा तु ये अस्यै वैशेषिका गुणाः अकारण गुणोत्पन्नाः एति तु प्रकृतितः। विभुओं में जो वैशेषिक गुण है वे अकारण गुणोत्पन्ना कारणनिष्ठ गुणों से उत्पन्न न होने वाला गुण कहलाता है। अतः उनमें अकारण गुणोत्पन्नत्व साधर्म्य है। अपाकजास्तु स्पर्शांता द्रव्यत्व च तथा विधेयम स्नेह वेग गुरुत्वैक पृथिव्यक्यत्व परिमाणकम स्थिति अस्थापक इत्येतेषु कारण गुणोद्भवाः। पाक विलक्षण गुण तेज संयोग पाकज विलक्षण तेज संयोग से उत्पन्न अपाकज विलक्षण तेज संयोग से अनुत्पन्न। अपाकज रूप रस गंध स्पर्श गुणत्व स्नेह वेग गुरुत्व एक पृथ्वीकत्व परिमाण स्थिति स्थापक नामक संस्कार ये गुण कारण गुणोत्पन्न माने जाते हैं। अर्थात इसमें कारण गुणोत्पन्नत्व साधर्म्य है। संयोगश्च विभागश्च वेगश्चैतु कर्मजा संयोग विभाग वियोग और वेग ये तीन कर्मज गुण हैं। अर्थात पंचकर्म में जो बताए गए हैं उनसे इसकी उत्पत्ति होती है। अर्थात संयोग विभाग और वेग में कर्मजत्व साधर्म्य है। स्पर्शांत परिमाणकई पृथकत्व स्नेह शब्द के भेद समवायित्व रूप रस गंध स्पर्श परिमाण एकत्व एक पृथ्वीकत्व स्नेह शब्दों के असामयिकत्व साधर्म्य है। अतः वैशेषिके गुणे आत्मनः अस्थानिमित्वत्व गुण स्पर्शत्व गुरुत्वे वेगोपि च द्रव्यत्वे च संयोगादि द्वयस्तथा विविधे कारणम स्यात्। आत्मा के विशेष गुणों में बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और धर्म अधर्म एवं भावना में निमित्त कारणत्व साधर्म्य होता है। उष्ण स्पर्श गुरुत्व वेग द्रव्यत्व संयोग एवं विभाग में दो प्रकार से अर्थात असामयिक कारणत्व और निमित्त कारणत्व साधर्म्य होता है। अतः प्रादेशिको भवेत् वैशेषिको विभुगुणः संयोगादि द्वयं तथा विभु अर्थात आकाश और आत्मा के विशेष गुण शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म भावनात्मक ये संस्कार एवं संयोग विभाग ये प्रादेशिक होते हैं। अर्थात अपने आश्रय में व्याप्त रूप में रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं। अतः प्रत्येक गुण निरूपणम खंडः। अत्र निरूपणम चक्षुर्ग्राह्यम भुवद्रूपम तद्रादेरुपलद्भकम चक्षुषु सहकारी अस्थाचूलादिक नेकधा जलादि परमाणु
तन्नित्य मन्यात् हेत्वकम। चक्षुष इंद्रिय से ग्राह्य गुण का रूप कहते हैं। वह द्रव्य गुण कर्म एवं सामान्य का उपलब्ध अर्थात साक्षात और परस्पर से प्रत्यक्ष होने के कारण होता है, और वह चाक्षुष प्रत्यक्ष में सहयोग होता है। वह शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिस आदि भेद से अनेक रूपों का होता है। वह रूप जल एवं तेज परमाणुओं में नित्य होता है, अर्थात उसमें अनेकों सहेतुक किसी हेतु से आता है, अतः यह अनित्य होता है। अतः रस निरूपणम रसस्तु रसनाग्राह्यो मधुरादि नेकधा सहकारी रसज्ञाया नित्यातादि तु पूर्ववत। रसना इंद्रिय से ग्राह्य गुण को रस कहते हैं। वह मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त के भेद से अनेक प्रकार का है। वह रसनाजन्य ज्ञान से सहकारी कारण होता है और रस में नित्यता आदि रूप की तरह ही समझना चाहिए, अर्थात जल परमाणुओं में रस नित्य और पार्थिव परमाणुओं में सहेतुक अर्थात अनित्य होता है। इसके बाद अब गंध निरूपण की चर्चा करते हैं कि गंध निरूपणम घ्राणग्राह्यो भवेत् गंधो घ्राण अस्यैव कारकः सौरभश्च स द्वेधा प्रकृतिकाः। घ्राण इंद्रिय से ग्राह्य गुण को गंध कहते हैं। वह घ्राण इंद्रिय का उपकारक अर्थात घ्राणेन्द्रिय जन्य ज्ञान में निमित्त कारण होता है। वह सौरभ सुगंध और असौरभ दुर्गंध के भेद से दो प्रकार का होता है। इस प्रकार के गंध अनित्य भी होते हैं तथा पश्चात स्पर्श निरूपणम स्पर्शत्यादि इंद्रिय ग्राह्य अस्थादुपकारका अनुष्णाद शीतोष्ण भेदात् स त्रिविधो मतः काठिन्यादि चितावेद नित्यादि च पूर्ववत। त्वक इंद्रिय से ग्राह्य गुण स्पर्श कहलाता है। यह त्वक इंद्रियादि से होने वाले ज्ञान का कारण अर्थात सहकारी कारण होता है, और वह स्पर्श अणुष्णशील शीत उष्ण के भेद से तीन प्रकार का होता है। काठिन्यादि गुण तो पृथ्वी मात्र में ही होते हैं। स्पर्श के नियतता एवं पूर्ववत ही हैं, अर्थात जल तेज वायु के परमाणुओं का स्पर्श नित्य तद भिन्न के अनित्य होता है। अब इसके बाद पाक निरूपणम एतेषा पाकजन्यम तु चित्तौ नात्र कुत्रचित् तत्रापि परमाणु स्यात् पाको वैशेषिके नये न्यायिका तु नये द्विगुणकाद व पीस्येत्। हम रस रूप गंध स्पर्श के का पाक जनत्व पृथ्वी में ही रहता है, अन्यत्र नहीं। उसमें भी वैशेषिक न्याय के अनुसार पाक परमाणुओं में ही होता है, किंतु न्यायिकों के अनुसार न्याय में द्विगुणक होता है और अवयवों में भी पाक माना जाता है। इसके बाद अब संख्या निरूपणम गणना व्यवहारे तु हेतु संख्या विधीयते नित्येस्तु नित्यमेवत्वात् अनित्यम
नित्य मिष्यते। द्विवादयः परार्धा च अपेक्षा बुद्धिका मदाः अनेका श्रयपर्याया पर्याप्ता एषा तु परिकृतिताः। अपेक्षा बुद्धिनाशश्च नाशयेस्थान निरूपितः अनेकत्व बुद्धियां सापेक्षा बुद्धि ऋष्यते। गणना व्यवहार से असाधारण कारण का गणना व्यवहार से असाधारण कारण को संख्या कहते हैं। यह संख्या नित्य वस्तुओं में समवेत एकत्व नित्य होता है और अनित्य वस्तुओं में समवेत एकत्व अनित्य होता है। द्वितीय से परार्ध तक की संख्या तो अपेक्षा बुद्धि में उत्पन्न होती है, अर्थात अपेक्षा बुद्धि के नाश होने से द्विधादि का भी नाश ही माना जाता है। अतः द्वित्यादि संख्या अनित्य ही होती है। यह एक है इस प्रकार का अनेक एकत्व हैं। इसमें ऐसी जो बुद्धि वह अपेक्षा बुद्धि कही जाती है। इति